नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर एक्सेल फॉर बिगिनर्स सीरीज। पार्ट 8 में हमने नेस्टेड इफ फंक्शन सीखा था। आज हम एक्सेल के दो बहुत इम्पोर्टेंट लॉजिकल फंक्शन सीखेंगे, एंड फंक्शन एंड और फंक्शन। ये दोनों फंक्शंस तब यूज होते हैं जब हमें एक से ज़्यादा कंडीशंस चेक करनी होती है। तो सबसे पहले एंड फंक्शन समझते हैं। एंड फंक्शन तब ट्रू रिटर्न करता है जब सारी कंडीशंस ट्रू होती है। एक एग्जांपल देखते हैं। तो मेरे पास स्टूडेंट्स के मार्क्स और अटेंडेंस का डेटा है, ठीक है। तो रूल ये है कि मार्क्स जो है वो मतलब 30 से ज़्यादा होना चाहिए एंड अटेंडेंस 50 से ज़्यादा होना चाहिए। तो मतलब जैसे कि मार्क्स अगर 30 से ज़्यादा है एंड अटेंडेंस 50 से ज़्यादा है तो ये ट्रू है, तो ये इधर पास होना चाहिए। अगर दोनों में से कोई भी एक अगर कम हो रहा है तो फिर वो ट्रू नहीं है, तो फेल होना चाहिए, ठीक है। तो फॉर्मूला टाइप करते हैं, जहाँ हम जिस सेल में आपको चाहिए उस सेल में फॉर्मूला टाइप करते हैं, इज इक्वल टू इफ कोमा अभी एंड। तो एंड फर्स्ट जो रूल है ये 85, ये B3 क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन और इज इक्वल टू क्या था हमें 30 मार्क्स 30, ओके, कॉमा अभी क्या एंड का। तो एंड का क्या था, दिस वन, ये ग्रेटर देन इज इक्वल टू कितना था 50 ब्रैकेट क्लोज कॉमा डबल कोटेशन, ऐसे तो पास डबल कोटेशन, अगर नहीं है तो फेल, FAIL डबल कोटेशन ब्रैकेट क्लोज एंटर। देखो मतलब ये जो दोनों कंडीशन को ट्रू कर रहा है, इसलिए ये पास हो गया। अभी हर जगह आपको फॉर्मूला डालने की ज़रूरत नहीं है, हर सेल में बस इसको पकड़िए, ड्रैग कीजिए, तो जो भी ये दोनों रूल को ट्रू कर रहा है तो वो पास आ रहा है। अदरवाइज कोई भी एक अगर उसको मैच नहीं कर रहा है, ट्रू नहीं हो रहा है, तो फेल आ रहा है। जैसे देखो ये 29 मार्क्स 29 लाया, एनीवेज वो 30 से कम ही है, प्लस अटेंडेंस भी 50 से नीचे ही है, तो फेल हो गया। अभी इस केस में देखो मार्क्स तो उसको मिला 65, लेकिन अटेंडेंस उसका 50 से नीचे आया, इसीलिए फेल। तो कोई इसको जो एंड वाला है, एंड जब कब लगा होता है, जब दोनों को वो जो हमारा ट्रू होना चाहिए दोनों सही है तो पास, अगर कोई एक भी अगर गलत निकला तो फेल, ठीक है। अब देखते हैं और फंक्शन। और फंक्शन में अगर एक भी कंडीशन ट्रू हो तो रिजल्ट ट्रू होता है। एग्जाम्पल देखते हैं। रूल ये है कि जैसे ये हमारे पास एक मतलब कुछ एम्प्लॉयज़ का सेल्स एंड रेटिंग है, डेटा है। तो रूल ये है कि सेल्स 50,000 या उससे ज़्यादा और रेटिंग एक्सीलेंट है तो उनको बोनस मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा। तो कोई भी अगर एक अगर मैच करता है तो बोनस मिलेगा।
ठीक है, तो अभी यहाँ पे हम फॉर्मूला लगाते हैं, इज इक्वल टू इफ, अभी फिर और, हाँ, तो सेल्स क्या करते हैं पहले, सेल्स ग्रेटर देन और इज इक्वल टू 50,000 रखा ना हमने, 50,000, ओके, कॉमा, रेटिंग इज इक्वल टू क्या होना चाहिए, एक्सीलेंट, एक्सीलेंट, डबल कोटेशन, ये दोनों हो गया, ब्रैकेट क्लोज, तो बोनस मिलेगा, बोनस, BONUS, बोनस, अदरवाइज नो बोनस। ब्रैकेट क्लोज, एंटर। देखो ये हो गया बोनस। तो ये 50,000, जैसे रूल क्या रखा था हमने, सेल्स 50,000 और मोर देन 50,000 या फिर मोर 50,000 से ज़्यादा, और रेटिंग एक्सीलेंट होना चाहिए। तो यहाँ पे तो रेटिंग एक्सीलेंट नहीं है, लेकिन सेल्स 50,000 हो गया, इसलिए वो बोनस। ठीक है, अभी यहाँ तक, अभी देखिए ये 49,000, ये बैड, तो कुछ भी मैच नहीं कर रहा है, नो बोनस। यहाँ पे 51,000 है, ये कंडीशन 1 जो है, रूल 1, वो तो मैच कर रहा है, रेटिंग मैच नहीं कर रहा है, लेकिन कोई भी एक मैच कर रहा है, इसीलिए कोई भी एक ट्रू हो रहा है, इसीलिए बोनस उसको मिल रहा है। अभी यहाँ पे दोनों ही ट्रू हो रहा है, बोनस है, मतलब कोई भी एक अगर ट्रू हो गया तो बोनस मिलेगा। ठीक है, तो ये है और फंक्शन। याद रखिए, एंड, ये जो हमने एंड, सब कुछ ट्रू होना चाहिए। ठीक है, जैसे रूल लगाया था हमने, मार्क शुड बी मोर देन 30 और 30, अटेंडेंस शुड बी मोर देन 50 और 50, मतलब 50 या 50 से ज़्यादा अटेंडेंस होना चाहिए था, और मार्क्स 30 या 30 से ज़्यादा होना चाहिए था। ये दोनों अगर ट्रू होता है तो पास, कोई भी एक अगर नहीं मैच कर रहा है तो फेल। ये एंड के लिए है। और के लिए जो है, और के लिए एक भी कंडीशन अगर ट्रू हो जाता है तो हो गया है, दोनों कंडीशन को ज़रूरत नहीं है, दोनों कंडीशन हो रहा है तो ठीक है, अगर कोई भी एक भी अगर कंडीशन ट्रू हो रहा है तो वो ले ट्रू है, ऐसा। तो आज हमने सीखा एंड फंक्शन और फंक्शन, प्रैक्टिकल एग्जांपल्स, रियल लाइफ यूजर। अगले वीडियो में हम इफ एरर फंक्शन सीखेंगे, जिससे एक्सेल की एरर्स को भी इजीली हैंडल कर सकते हैं। अगर वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।